सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 5 फरवरी, दिन शुक्रवार। पेश है सुबह सुबह की हरियाणा की 25 ताज़ा अपडेट। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन। लाल किले पर हिंसा भड़काने वाले अरेस्ट। 10 विपक्षी दलों के गाजीपुर पहुंचने के बाद शाह और भोपाल में मीटिंग। किसान आंदोलन के 71वें दिन दिल्ली पुलिस ने लाल किले में हिंसा भड़काने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार किया गया धर्मेंद्र सिंह हरमन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान अपनी कार में बैठकर किसानों को उकसा रहा था। वो दिल्ली के अर्जुन नगर का रहने वाला है और शाहीन बाग के प्रदर्शन के वक्त भी काफी एक्टिव था। किसान आंदोलन को लेकर पुलिस के साथ केंद्र सरकार भी एक्टिव है। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भोपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव को संसद बुलाया। गुरुवार देर शाम तीनों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है। ये बैठक गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल बढ़ने के बाद बुलाई गई है। वहीं पर आज शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल समेत 10 विपक्षी दलों समेत 15 नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हाल जानने के लिए कूच किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी भी सूरत में आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के कुछ दिन पहले ही कई लेयर की बैरिकेडिंग करने के साथ ही सड़कों पर कीले भी लगा दी थी। इस पर किसान नेताओं और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन गुरुवार को इन कीलों को हटाने के फोटो और वीडियो सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने सफाई दी कि कीलों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह फिट किया जाएगा। साथ ही कहा कि बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं होगा। किसान आंदोलन तेज करने के लिए हरियाणा के जींद जिले के कढ़ेला गांव में किसान महापंचायत हुई थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टेगैत ने कहा था कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं की जाएगी। अब सिर्फ पीएम और गृह मंत्री के साथ ही बातचीत के तौर पर आगे की बात होगी। अभी तो किसान कानूनों को वापसी की मांग कर रहे हैं, अब गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब सरकार क्या करेगी। जब कोई राजा डरता है तो किलेबंदी का सहारा लेता है, ठीक ऐसा ही हो रहा है। बॉर्डर पर जो किलेबंदी की गई है, ऐसे तो दुश्मन के लिए भी नहीं की जाती। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान हरियाणा के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक खबर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ प्रचार तंत्र फैलाया जा रहा है, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आंदोलन करने वाले आखिर है कौन। ये जानना है तो खबर देखिए कि कैसे 54 दिन बाद पति को देखकर महिला के आंसू छलके। हरियाणा के संस्करणों में 20 जनवरी को यह खबर प्रकाशित की गई थी। हुड्डा ने इसी का हवाला दिया। हुड्डा ने सदन में कहा कि आज किसान आंदोलन का 72वां दिन है। सारी सर्दी बारिश में लाखों की तादाद में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसान सरकारों के बीच 11 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। आज ये स्थिति है कि टिकरी बॉर्डर पर पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक 17 किलोमीटर लंबा धरना है। सिंधु बॉर्डर पर 21 किलोमीटर लंबा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोग बैठे हैं। ये लोग विश्वास और संयम रखकर धरना दे रहे हैं। 72 दिनों में 194 किसानों के शव गांव में लौटे हैं। हरियाणा में अब शादी के कार्ड में छपने लगे हल, ट्रैक्टर, आई लव खेती और नो फार्मर नो फूड जैसे स्टिकर्स का भी हुआ प्रचलन। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने हरियाणा में शादियों के कार्ड और गाड़ियों पर स्लोगन का ट्रेंड बदल दिया है। ये लोग शादी के कार्ड पर ट्रैक्टर और हल प्रिंट करवाने लगे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों पर भी आई लव खेती, नो फार्मर नो फूड जैसे स्लोगन लिखवा रहे हैं। 14 फरवरी को शादी का शुभ मुहूर्त। प्रिंटिंग प्रेस वालों का कहना है कि शादी के हर एक दूसरे कार्ड पर किसानों के समर्थन में स्लोगन छिपवाए जा रहे हैं। इसमें किसानों के साथ नौकरी पेशा लोग भी शामिल हैं। गुरुग्राम में एलिवेटेड रोड हादसा। एनएचआईए ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 3 करोड़ का ठोका जुर्माना। गुरुग्राम में करीब 5 महीने पहले हुए एलिवेटेड रोड हादसे को देखकर इसका निर्माण कर रही कंपनी की तरफ से लापरवाही की बात सामने आई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। परियोजना निदेशक का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक निर्माण कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का मामला नहीं बनता था, जुर्माना लगा दिया गया। आगे किसी भी स्तर पर कमी न रहे, इसके लिए नजर रखी जाएगी।
आपको बता दें कि 22 अगस्त 2020 की रात को गुरुग्राम सोहना अलवर हाईवे पर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का पिल्लर नंबर 10 में से 11 के बीच का स्लैब सीधे नीचे गिर गया था। इस हादसे में 2 मजदूर घायल भी हो गए थे। अगले दिन तक यातायात बाधित रहा था। हादसे के बाद एनएचआईए के तत्कालीन परियोजना निदेशक AK शर्मा ने सख्ती दिखाते हुए कंपनी द्वारा सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जाने तक आगे का काम करने पर रोक लगा दी थी। इंस्पेक्टर के परिवार पर हमला करके लाठी डंडों से परिजन को पीटा, हथियार के बल पर नकदी और गहने लूटे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में विभिन्न धरनों में तैनात रहे इंस्पेक्टर सैफुद्दीन के परिवार पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला करके पिटाई की। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में विभिन्न थानों में तैनात रहे इंस्पेक्टर सैफुद्दीन के परिवार पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला करके पिटाई की। फिर हथियारों के बल पर नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। इंस्पेक्टर के भतीजे की शिकायत पर सूरजकुंड पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक हमला करने वाले बड़खल गांव के ही भूमाफिया हैं। इनका काम जमीन पर अवैध कब्जा करना और मालिक को डरा धमकाकर दूसरे को बेचना है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गांव बड़खल निवासी सदाम ने अनखीर पुलिस चौकी को दी शिकायत में बताया कि बड़खल लेक के पास रहते हैं, जहां पर 50 लोगों ने हमला कर दिया। सभी ने लाठी डंडा सरिया ले रखे थे और शमुद्दीन कुरैशी के हाथ में रिवाल्वर भी थी। फतेहाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स करवा दिया ब्लॉक। सीएम से शिकायत के 26 घंटे बाद अनब्लॉक किया गया। एक शख्स ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट डालकर पुलिस को नशे के बढ़ते मामले के संबंध में जानकारी दी तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिया गया। इससे गुस्साए शख्स ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री DGP को शिकायत दी और कार्रवाई हुई, जिसके करीब 26 घंटे बाद अकाउंट्स अनब्लॉक कर दिया गया। ये पूरी कास्तानी फतेहाबाद पुलिस की है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने शख्स की शिकायत पर संज्ञान लिया था। DGP को शिकायत का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए थे। पीड़ित की पहचान जो कि गांव चांदपुरा के तौर पर हुई है, उसने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही पोस्ट की थी। हरियाणा के पूर्व CM हुड्डा हाथ में अन्नदाता की बात सुनो लिखी तख्ती लेकर गवर्नर से मिलने पहुंचे, पुलिस ने रोका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा किसान आंदोलन को लेकर अपने विधायक और समर्थकों के साथ गवर्नर से मिलने के लिए MLA हॉस्टल सेक्टर 3 से उनके निवास की ओर निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वहां जाने से रोक दिया। हुड्डा जब गवर्नर हाउस की ओर जा रहे थे तो बारिश हो रही थी, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर से किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। हुड्डा ने अपने हाथों में अन्नदाता की बात सुनो की तख्ती लेकर चल रहे थे। उनके साथ आए विधायक ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ मतभेद कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है, उनके हक को लेकर संघर्ष करती रहेगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 70 दिन बाद लोगों को दिल्ली जाने के लिए नहीं मिल रहे रास्ते। दूध और सब्जी की सप्लाई में भी देरी। नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में 2.25 महीनों से किसान आंदोलन जारी है, जहां गांव-गांव, घर-घर तक ये पहुंच चुका है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इसमें जुड़े हैं। गांव के पंचायत घरों से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक किसान आवाज उठा रहे हैं। गांव में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा आंदोलन की ही हो रही है। हरियाणा में सोनीपत व झज्जर में अभी नहीं मिली राहत। 5 फरवरी शाम 5 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। हरियाणा सरकार ने सोनीपत व झज्जर जिलों को छोड़कर अन्य जगह इंटरनेट सेवाएं सुचारू रूप से शुरू करवा दी है। राज्य के 2 जिलों सोनीपत व झज्जर में इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई। इससे पहले 3 जिलों कैथल, जींद व रोहतक में इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 55 साल की उम्र तक के अस्थायी कर्मचारी हो सकते हैं स्थायी। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इन कर्मचारियों का पक्का किया जा सकता है। 55 साल तक की आयु वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में अनुबंध, वर्क चार्जर या दैनिक आधार पर लगे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी की भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलेगी। जितना समय उन्होंने सरकारी सेवा में लगाया उतना ही समय उनकी आयु सीमा में से घटा दिया जाएगा। इस तरह से 55 साल की उम्र तक के कच्चे कर्मचारी भी पक्की नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने पक्की नौकरियों की भर्ती में आयु सीमा के नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर दिए। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नौकरी के लिए आवेदन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 42 वर्ष रहेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व सेना में रहते हुए अपंग हुए सैनिकों की पत्नियां, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहिता महिलाओं और 2 साल से पति से अलग रह रही महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। पुलिस रिश्वत कांड की पड़ताल करवाएंगे गृह मंत्री।
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पुलिस रिश्वत कांड के अपने स्तर पर पड़ताल करवाएंगे। अस्वस्थ होने की वजह से वे इस मामले पर ध्यान नहीं रख सके थे। अब वे जल्द ही मामले की बारीकी से पड़ताल करवाएंगे ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार से वही किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में यह पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि कोई भी लंबे समय तक एक ही जिले में न रहे और घूम फिर कर एक ही जिले में ना आ सके। मेदांता हॉस्पिटल में रूटीन जांच कराने के लिए बृहस्पतिवार को गुरुग्राम पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में पुलिसकर्मियों द्वारा दिल्ली के कॉल सेंटर संचालक से रिश्वत लेने की बात सामने आई है। विभागीय रूप से मामले की जांच चल रही है। इस मामले से पुलिस की छवि प्रभावित हुई है। इस तरह का मामला आगे सामने न आए, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। जिले के 4500 किसानों के खरीफ फसलों का अटका 21 करोड़ का भुगतान। बाडड़ा कस्बे की अनाज मंडी सहित जिले के ग्रामीण खरीद केंद्रों पर खरीफ सीजन की फसल खरीद के दूसरे चरण में 4500 किसानों की खरीद में लगभग 1,10,000 क्विंटल की लगभग 21 करोड़ की भुगतान राशि धर में लट गई है। इससे किसानों में आड़तियों में खरीद और एजेंसी की प्रक्रिया को लेकर रोष बढ़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत प्रभाव से भुगतान राशि जारी करवाने की मांग की है। हरियाणा में बिल्डरों को बड़ा झटका। मनोहर सरकार ने 40% बढ़ाया श्रमिक उपकर। हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य की बिल्डरों को झटका दिया है। सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए लगने वाले श्रमिक उपकर में यानी कि लेबर सीज में 40% की बढ़ोतरी कर दी है। अभी बिल्डर कंपनियों को निर्माण लागत का 1% श्रमिक उपकर के रूप में देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.4% कर दिया गया है। हरियाणा की श्रम विभाग ने 13 जनवरी 2021 को जारी नए आदेश में ये वृद्धि की है। श्रम विभाग के आदेश में कहा गया है कि अब श्रमिक उपकर के रूप में निर्माण लागत का 1.4% देना होगा। श्रमिक उपकर से राज्य श्रम विभाग में 250 करोड़ रुपए जमा है, मगर उन्हें श्रमिकों के हित में खर्च करने के बजाय राज्य सरकार ने उपकर में बढ़ोतरी की है। हुड्डा ने राज्यपाल पर उठा दिए सवाल, का संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। मार्च को राजभवन के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। बारिश के बीच कांग्रेस विधायक राजभवन के पास बैरिकेडिंग पर खड़े रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो लगातार राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त देने की मांग कर रहे थे, क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का अपना अपना महत्व है। जनता की आवाज़ राज्यपाल तक पहुंचाना प्रतिपक्ष का संवैधानिक अधिकार और प्रतिपक्ष की बात सुनना राज्यपाल का कर्तव्य है, लेकिन प्रतिपक्ष को मिलने का समय न देकर राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सपने में हलवा खा रहे हैं तो इसका मेरे पास कोई हल नहीं, कंवरपाल गुर्जर ने कसा तंज। जेपी दलाल का बड़ा बयान। बोले, सत्ता के लालच के लिए किसानों के कंधों पर राजनीति की बंदूक रखकर काम चला रही है कांग्रेस। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। किसान आंदोलन का हल केवल बातचीत से है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान के हित के कानून है, अगर किसान चाहते हैं तो सरकार इन्हें 1.5 वर्ष के लिए टाल सकती है। अगर इसके कुछ दुष्परिणाम आते हैं तो फिर सरकार इससे और फैसला ले सकती है। जेपी दलाल ने कहा कि कृषि कानून जनता के हित में। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सत्ता के सपना संजोए बैठे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा के बयान की वे विधानसभा में बहुमत को लेकर प्रस्ताव लाएंगे पर भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। आंदोलन में शामिल नहीं हुए फिर भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए रोहतक के 11 किसान। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन द्वारा आयोजित 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। दिल्ली पुलिस ने कुछ किसानों के परिजनों का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उन किसानों को भी गिरफ्तार कर लिया जो आंदोलन में शामिल ही नहीं हुए थे। ऐसे ही 11 किसान हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद परिजन परेशान है। वहीं किसान की तो पत्नी मंदबुद्धि है, जिसकी घर में और उसके अलावा और कोई देखरेख करने वाला नहीं है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊदेवलाल के पोते रवि चौटाला ने कहा कि 6 फरवरी को नई खेती कानूनों के विरोध में देश भर में चक्का जाम का किसान यूनियन की तरफ से फैसला लिया गया है। रवि ने कहा कि गांव चौटाला के किसान यूनियनों की तरफ से फैसले के समर्थन में 6 फरवरी को डबवाली हनुमानगढ़ रोड का हाईवे गांव चौटाला के पास जाम करेंगे। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ किसान प्रदर्शन भी करेंगे। रवि चौटाला ने कहा कि मोदी सरकार अगर वाकई किसान हितैषी है तो वह तुरंत प्रभाव से किसान विरोधी तीनों नई खेती कानूनों को रद्द करके एमएसपी पर कानून बनाए। अगर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो किसान आंदोलन और अधिक तेज किया जाएगा। अनियंत्रित होकर जलघर के अंदर घुसी और रोडवेज की बस। टोहाना के गांव पिथला में हरियाणा रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर जलघर की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। गनीमत रही कि मौसम खराब होने के चलते बस में ज़्यादा सवारियां नहीं थी। जलघर के टैंक में गिरने से बस बाल बच गई। जानकारी के अनुसार कुलाना से गांव सनियाना के रास्ते टोहाना के लिए चली बस
जब पिरथला गांव के पास आई तो बने जलघर की जारद्वारी को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में चालक परिचालक के अलावा 2 सवारियां भी मौजूद थी। 5 दिन पहले बीजेपी छोड़ी किसानों के समर्थन में दिल्ली रवाना हुए बलवान सिंह दौलतपुरिया। 5 दिन पहले बीजेपी छोड़कर किसानों के समर्थन में उतरे फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया किसानों के बड़े काफिले के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए रवाना होने से पहले फतेहाबाद के अलग अलग गाँव से किसानों के गांव दांगड़ में NH9 पर एकत्र हुए। यहाँ से पूर्व विधायक और किसान नारेबाजी करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए आज किसानों के जत्थों के साथ हम दिल्ली जा रहे हैं। हर तरह से किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी बयानबाजी और विदेशी ट्वीट को लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है, इसलिए विदेशी बयानबाजी को लेकर हमें कुछ नहीं कहना। पूर्व विधायक ने कहा कि 15 फरवरी के बाद फतेहाबाद में एक बड़ी तिरंगा यात्रा किसानों के समर्थन में निकाले जाने का प्रस्ताव हम किसान संगठनों को देने जा रहे हैं। इस पर सहमति के बाद पूरी संभावना है कि हम एक बड़ी तिरंगा यात्रा फतेहाबाद में निकालेंगे, जिससे किसान आंदोलन को मजबूती मिल सकेगी। नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पंजाब के किसानों का फिर बढ़ा आवागमन। किसानों के आंदोलन ने एक बार फिर से गति पकड़ी है। इस श्रृंखला में सैकड़ों की संख्या में पंजाब के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली जाते नजर आए हैं। इधर कृषि कानून के विरोध में 36 बिरादरियों का सहयोग मिलने के बाद करनाल जिले के गांव में पंचायतें की जा रही हैं। जिले में कई गांव में किसान आंदोलन में न जाने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। बस्ताडा और तयौंत टोल पर काफ़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर खेती कानूनों का विरोध किया है। हाईवे पर उचाना, लेक, तरावड़ी, बस्ताडा, पयौंत में किसानों के लिए लगे लंगर पर भी भीड़ देखी जा रही है। हरियाणा में 7 पुलिस अधिकारियों का किया गया तबादला, डीजीपी ने दिए आदेश। हरियाणा पुलिस ने आज विभाग के 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया, जिनके आदेश डीजीपी नवदीप सिंह विर्क ने जारी किए हैं। अगले 3 घंटों में कई जगह बारिश के आसार। अगले 3 घंटों में हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, पानीपत, सोनीपत जिलों में से आसपास के क्षेत्र में हवाएं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 IAS अधिकारियों का तबादला। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 24 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खास बात यह है कि 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव और 4 प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के DG को भी बदला गया है। अमित अग्रवाल विभाग के नए DG होंगे। 5 फरवरी से ट्रैक पर दौड़ेगी श्रीगंगानगर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन, टाइमिंग शेड्यूल जारी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। श्रीगंगानगर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 5 फरवरी से ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। ट्रेन पूरी तरह से रिजर्वेशन पर आधारित होगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवानी होगी। हिसार, हंसी, भिवानी, मन्ने मुख्य रूट से होकर ये ट्रेन गुजरेगी। श्रीगंगानगर रेवाड़ी ट्रेन प्रतिदिन श्रीगंगानगर से 1:45 बजे रवाना होगी, 12 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। इसी प्रकार रेवाड़ी श्रीगंगानगर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन रेवाड़ी से करीब 1 बजे रवाना होकर रात 11:15 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। ये ट्रेन हिंदू मलकोट, पंचकोसी, हबौर, मलोट, गिदड़बाहा, बठिंडा, रतनगढ़, मंडी, आदमपुर, हिसार, चरखी दादरी, जाड़ली, सुधराना, कोसली, जाटूसाना व आदि स्टेशनों पर ठहरेगी। मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेंटर के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल का कहना है कि हरियाणा में 5 फरवरी को बारिश के बाद रात का तापमान 4 से 6 डिग्री तक कम होगा। 5 से 7 फरवरी तक धुंध छाई रहेगी। फरवरी में 2 पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, इससे ठंड बनी रहेगी। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी तेज रहना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी किसान आंदोलन से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट बॉक्स में जाकर किसान आंदोलन के प्रति अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप किसानों के समर्थन में हैं तो जय किसान लिखिएगा जरूर। आप सबका दिन शुभ रहे। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, डबवाली। आप आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, डबवाली।